हर हर महादेव। भक्तों, आज हम बात करेंगे शक्ति के 9 रूपों की कहानी। हिंदू धर्म में शिव और शक्ति की मान्यता है। कहा जाता है कि शक्ति निराकार है मगर सजीव है। शिव स्थूल है मगर निर्जीव है। जब शिव में शक्ति का वास होता है तो बेजान शरीर में जान आ जाती है। शिव के बिना शक्ति कहाँ और शक्ति के बिना शिव कैसे? इस शिव और शक्ति को आसानी से समझने के लिए स्त्री और पुरुषों का उदाहरण सही रहेगा। हिंदू धर्म में शक्ति यानी स्त्री का कितना सम्मान करते हैं और वो आज तक चला आ रहा है। 9 दिन चलने वाली नवरात्रि के त्योहार से यह बात जाहिर होती है। नवरात्रि के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों का नाम क्या है और इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए और इनका हमारी ज़िंदगी से क्या जुड़ाव है, ये समझने के लिए हर रूप के बारे में जानना ज़रूरी है। शक्ति के रूपों को जानने के साथ पूरे परिवारों के साथ इन मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो भारत की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। परिवार के छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, सब एक दूसरे के करीब आते हैं। शक्ति का संचार होने से आपके पूरे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति का संचार होता है और ज्ञान का उजाला फैलता है। शिव और शक्ति एक हैं, यही महाकाली और महाकाल हैं, यही अनंत तक है। आइए माता शक्ति के 9 रूपों के बारे में जानते हैं। माता शक्ति का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। देवी शैलपुत्री की कहानी शिव की पत्नी सती से शुरू होती है। राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने के बाद सती ने अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर लिया था और शिव ने अपनी पत्नी को खोने के दुख में दक्ष को यज्ञ का तहस नहस कर दिया। सती रूप त्यागने के बाद शक्ति ने फिर से पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसीलिए पर्वतराज हिमालय की यहाँ कन्या के रूप में जन्मी शक्ति को शैलपुत्री कहा गया है। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री जब बड़ी हो गई तो शिव को पति रूप में पाने के लिए तप करने लगी। घर की सारी सुख सुविधा छोड़कर जंगल में रहने वाली बालिका ब्रह्मचारिणी कहलाई। खाना पीना तो देवी ने काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। फिर एक समय आने पर पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाना भी छोड़ दिया। फिर इनके तप से खुश होकर शिव ने इन्हें शादी का वचन दिया। शक्ति का ये रूप इंसान को कठोर तप करके अपने लक्ष्य को पाने का संदेश देती है। साथ ही अगर कन्या अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी होती है तो सही समय आने पर उसके लिए काबिल लड़कों के रिश्ते भी अच्छे आने लगते हैं। माता शक्ति का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। शक्ति का ये रूप काफ़ी सुंदर है। मुख पर चांद सी आभा वाली लाल चोड़ा पहने शक्ति के ये रूप को चंद्रघंटा कहा है। जब सही उम्र होने पर बालिका के विवाह का समय हो जाता है तो शक्ति अपने चंद्रघंटा स्वरूप में आ जाती है। शादी का लाल जोड़ा पहने, सिर पर चांद का ताज पहने नवविवाहित स्त्री को चंद्रघंटा के रूप से पूजते हैं। माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कु का अर्थ है उष्मा, उष्मा का अर्थ है गर्मी और ब्रह्मांड से है आंड। जब नवविवाहित महिलाएं अपने गर्भ की उमा में ब्रह्मांड का निर्माण कर रही हैं तब शक्ति के इस रूप को देवी कुष्मांडा कहते हैं। शब्द के रूप से ही पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान औरत में देवी कुष्मांडा की शक्ति बसती है। मगर देवी का ये रूप सिर्फ औरत के रूप में ही नहीं है। जब इंसान अपने मन में कोई लक्ष्य पाने की ठान लेता है तो वह एक नए ब्रह्मांड की संचालन में लग जाता है। उस वक्त उसमें भी माँ कुष्मांडा की शक्ति बसती है। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। शिव शक्ति के पुत्र कार्तिकेय का भी नाम स्कंद था। जब शक्ति को पुत्र रूप में कार्तिकेय मिले तो उन्हें स्कंद कहा गया। मतलब जब स्त्री माँ बनती है तो स्कंद माता के रूप में आती है। स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध कला में निपुण करने वाली, कार्तिकेय को सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली। काबिल बेटा कौन नहीं चाहता, इसीलिए बेटे की इच्छा रखने वाले जोड़े स्कंद माता को पूजते हैं। माता का छठा स्वरूप है कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने जब कई साल तक शक्ति की पूजा की तो उनकी तपस्या का फल उन्हें मिला। वे चाहते थे कि देवी उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म ले। फलस्वरूप जन्मी
ऋषि कात्यायन की बेटी को कात्यायनी कहा गया है। जब घर में पुत्री का जन्म होता है तो मानिए कि शक्ति स्वयं माँ कात्यायनी के रूप में आपके यहाँ जन्मी है। माता का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। धरती से दुष्ट मिटाने के लिए शक्ति देवी कालरात्रि का रूप धरती है। गधे पर सवार, हाथों में हथियार लिए, जीभ निकाले, खुले बालों वाली कात्यायनी को मेरा प्रणाम। माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। कालरात्रि के रूप में सुधार कार्य के बाद जब पति और बच्चों में ज्ञान का प्रकाश जगता है तो शक्ति भी खूब खुश होती है। इस खुशी की चमक देवी के मुख पर दिखाई देती है। शक्ति के इस रूप को महागौरी कहा गया है। माता गौरी शिव शंकर की अर्धांगिनी है। वह शिव शंकर के साथ कैलाश में निवास करती है। आदि शक्ति का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। देवी पुराण में लिखा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव ने सिद्धियां पाई थी। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियां बताई गई हैं। यानी अगर पुरुष अपनी शक्ति यानी स्त्री की इज्जत करता है, उसकी सलाह लेता है, उससे तालमेल बनाकर चलता है तो दुनिया में सब कुछ पा लेता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।